Hello students, our next topic is graphical representation of motion. मोशन को हम ग्राफ पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो ग्राफ है वो किस में, डिस्टेंस में और टाइम में। तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है टाइम और वाई एक्सिस के अलोंग लिया है डिस्टेंस। तो जो हमारा ग्राफ आया वो आया एक स्ट्रेट लाइन, मीन्स लीनियर वेरिएशन है डिस्टेंस और टाइम की। और हमने यहाँ पे जो स्पीड रखी है वो है यूनिफॉर्म, ठीक है। स्पीड क्या हमारी यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अब हमें मान लो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इस टाइम पे इसकी जो डिस्टेंस है वो नहीं थी और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी है इसकी, कि जब ए टू बी पे गया तो उसकी स्पीड क्या थी। उसके लिए हमने क्या किया, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टाइम एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। ऐसे ही बी से हमने एक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की लाइन और एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे। अब जब बी से हमने डाला, जब हम ए को इधर एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, सी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है ए सी, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो क्या है, टाइम। तो हमारा ए सी क्या आया, टाइम इंटरवल। ए बी, ए से बी पे पहुंचने के लिए टाइम इंटरवल कितना आया, ए सी। और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आएगी, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पहुँचा। अगर मान लो बी पॉइंट पे S2 थी और ए पॉइंट पे S1, तो तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, कितनी डिस्टेंस कवर की। तो हमारी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, बी यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल, S2 माइनस S1। और टाइम इंटरवल कितना होगा, बी पे कितना था T2 और ए पे T1, सो T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कुछ नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन जब हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए लेते हैं तो। और जब नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस केस में क्या होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉन लीनियर वेरिएशन होगा, मीन्स कोई कर्व्ड पाथ जो है फॉलो करेगा। मीन्स नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि जो है a body covering unequal distance in equal interval of time। टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। तो उस टाइम पे क्या आएगी, नॉन लीनियर वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप जो ग्राफ है वो वेलोसिटी और टाइम में है, तो वही टाइम लेंगे हम एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस के अलोंग। अब हमने ली है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि अगर मान लो हमने एक बार जो है उसकी वेलोसिटी रख दी 40 किलोमीटर पर आवर, तो थ्रू आउट जो है वो क्या रहेगी, 40 किलोमीटर पर आवर चेंज नहीं होगी। मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टाइम के पैरेलल क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब अगर मान लो हमें डिस्टेंस निकालनी है कि ए से बी पॉइंट पे अगर गया तो वो कितनी उसने जो है डिस्टेंस कवर की। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगी, जो इसके अंडर एरिया है पूरा, ए बी पॉइंट के नीचे जो एरिया आएगा वो क्या होगा, डिस्टेंस आएगा, ठीक है। और सॉरी, अगर वेलोसिटी है यहाँ पे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये अगर यहाँ पे स्पीड होता तो क्या था, डिस्टेंस। अगर वेलोसिटी है तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी के अंडर जितना भी ये एरिया आ रहा है वो सारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ अगर ए बी लेते हैं, ठीक है, और ब्रेड्थ जो है वो बी डी, तो क्या जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बी डी। तो ये हमें देगा डिस्टेंस। ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
अब ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब की बार हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मीन्स जो है वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस केस में जब इक्वल वो यूनिफॉर्म होगा तो हमारा स्लोप कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। हमारा जो है नेचर, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब इस केस में भी अगर हमें ए से बी की जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, तो ए से बी की डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो इस टाइम में भी क्या होगा, इसके अंडर जितना भी एरिया होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस कवर जो उसने की है वो होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा ए बी, अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो सी डी पूरा ये आ रहा है, एरिया ऑफ ए बी ई सी डी। अब देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्या ए बी ई क्या है, एक ट्राइंगल है, और ए डी सी ई क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हम एरिया ऑफ ए बी ई सी डी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता होता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो कोई भी साइड ले लो, अगर ये लेते हैं ए डी मल्टीप्लाई डी सी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाई बेस इज ए ई एंड परपेंडिकुलर हाइट इज बी ई, सो ए ई मल्टीप्लाई बी ई। तो ये हमारा आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा सिर्फ हमें एरिया निकालना होता है रेक्टेंगल का, और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो उस टाइम में हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रेक्टेंगल होगी और एक ट्राइंगल होगी। हमें रेक्टेंगल का एरिया भी पता होता है और हमें ट्राइंगल का भी एरिया पता होता है तो हम वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ग्राफ थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना है तो भी सेम होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर एक दो क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी, लीनियर वेरिएशन थी, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या है, नॉन लीनियर वेरिएशन। तो हमारा यही आएगा कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट्स distance time graph is a straight line with constant slope, and for non-uniform motion curved line with increasing or decreasing slope। तो स्लोप जो वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। सेकेंड इज व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये कह रहा है कि अगर टाइम एक्सिस के वो स्ट्रेट लाइन है, मीन्स अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये टाइम यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये इसके पैरेलल है ये, ठीक है। अगर ऐसे है तो जो है हम उस मोशन को क्या कहेंगे, अब ऐसे है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। नेक्स्ट इज व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब अगर सेम है तो क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है कि स्पीड जो है वो चेंज ही नहीं हो रही, सेम स्पीड पे काम कर रहा है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने अभी निकाला है, क्या निकाला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, होती है हमारी 3 इक्वेशन होती है, ठीक है। तो वो बेसिक इक्वेशन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, रिलेशन होती है। जो फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल यू प्लस ए टी, इसको बोलते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। किस में रिलेशन होता है, वेलोसिटी एंड टाइम में। जो सेकंड होती है दैट इज इक्वेशन फॉर पोजीशन एंड टाइम।
relation, and third is position and velocity relation. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इनको डेराइव करेंगे कि ये आई कैसे। फर्स्ट इज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो है क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है तो सीधा भी कह सकता है कि डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर ये भी कह सकते हैं फाइंड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने अभी जो पीछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला था उसमें कहाँ है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, मतलब बॉडी जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रही थी, रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी। लेकिन इस केस में जो हमने लिया है क्या है, u जो है वेलोसिटी से स्टार्ट हो रही है, मीन्स जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और वो जो है एक बी पॉइंट पे पहुंचता है। जब बी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगी v। हमने क्या किया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पे जो कि e पॉइंट पे कट कर रहा है, और एक बी से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि c पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जो वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। अब हमें निकालनी है चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो पहले कितनी थी u, फिर कितनी हो गई v, मतलब चेंज कहाँ आया, यहाँ पे bd, तो चेंज कितना हुआ bd। अब जो bd है उसको हम लिख सकते हैं bc माइनस cd, bd bc माइनस cd, ठीक है। और bd क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक AD लाइन पैरेलल ड्रॉ की BOC के, ठीक है, एक AD लाइन पैरेलल ड्रॉ की OC के। अब देखो BC जो है, कंप्लीट BC किसके इक्वल है, BD प्लस DC, BD प्लस DC। तो BD प्लस, अब देखो DC जो है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों सेम होंगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमेशा सेम रहती है थ्रू आउट। तो ये OC लिख सकते, OA लिख सकते हैं हम इसको, तो BD प्लस OA। अब BC क्या है, BC यहाँ से यहाँ तक, अब ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, OE के इक्वल, और ये क्या है, 0 से V, कितनी है ये V, हमारी वेलोसिटी कितनी थी यहाँ तक पहुँचने में v, तो BC किसके इक्वल हुई, v के। OA इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। अब हमने वैल्यू पुट की, BC की जगह क्या आएगा, v इक्वल BD प्लस OA की जगह u। तो यार यहाँ से हमारी अगर BD की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, u इधर शिफ्ट हो जाएगा, v माइनस u, ठीक है। ये हमारी BD आ गई। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, ये BD, सो BD अपॉन टाइम कितना है, ये वाला OC कहो या AD, दोनों क्या है, सेम थिंग है। तो अगर AD लिखते हैं तो AD की जगह क्या लिख सकते हैं, OC भी पुट कर सकते हैं, और OC अगर हमारा मान लो जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ T, OC को अगर T लिखते हैं और वैल्यू पुट करेंगे तो A इक्वल क्या हो गया, BD अपॉन T। तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या आ गई, 80। हमें BD की भी वैल्यू पता लग गई। अब ये BD की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो V माइनस यू इक्वल किसके इक्वल हो गया, 80 के। U को हम शिफ्ट कर लिया हमने राइट हैंड साइड पे, तो V की वैल्यू क्या आ गई, U प्लस 80। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान रखना क्या होती है, V इक्वल U प्लस 80, ठीक है। अब नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें भी क्या है, ग्राफ सेम रहेगा, ठीक है, ग्राफ सेम रहेगा। अब की बार जो है क्या, लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस एस इन टाइम t।
ए से बी पे जब गया है तो उसने एस जो है डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब जो ये एस है, जितनी इसने डिस्टेंस कवर की है वो किसके इक्वल होगी? हमने पिछले ग्राफ में भी निकाला, क्या था? जो उसके अंडर एरिया आएगा वो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी। अब इसमें देखो, वही दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। एक तो ये ए बी डी ट्राइंगल और दूसरा ए ओ सी डी रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सी किसके इक्वल हो सकता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज ए डी एंड हाइट इज बी डी। अब देखो ओ ए हमने पिछले में भी क्या था, ये क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी u, और दूसरा क्या है? ओ सी। ओ सी या ए डी कहो किसके इक्वल है? t, और बी डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? 80। बी डी की वैल्यू हमने फाइंड की थी ना 80। सारी वैल्यू पुट करते हैं। सो एस इक्वल ओ ए इज यू, ओ सी इज टी प्लस टी मल्टीप्लाई 80। सो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो अब की बार जो है डिस्टेंस किसके इक्वल आई? यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन या फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यू कैन से इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसके लिए भी जो ग्राफ है वो सेम होता है। अब की बार फिर हमें डिस्टेंस निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। तो जो डिस्टेंस होगी वो जो इसके अंदर एरिया होगा वही होगी। देखो अब की बार हमने क्या किया था, लास्ट में हमने किया था कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था एरिया को, लेकिन दिस केस में क्या होगा कि हम पूरे का एक बार निकाल लेंगे। इसमें क्या, ओ ए पैरेलल है बी डी के, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड है। अब ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल है। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 साइड पैरेलल हो वो क्या होती है? ट्रेपेजियम। उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। और जो ट्रेपेजियम होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है? ओ ए एंड बी सी, ओ ए प्लस बी सी, और हाइट कौन सी होगी? ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ सी। अब देखो ओ ए क्या लिया था? यू, बी सी पूरा क्या है? वी, एंड ओ सी क्या है? टाइम इंटरवल टी। तो वैल्यू पुट करेंगे एस इक्वल यू प्लस वी इंटू टी अपॉन 2। ठीक है। अब हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें v की वैल्यू क्या थी? u प्लस ए टी। यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? u को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू, और a क्या आ जाएगा? डिवाइड में। सो v माइनस यू अपॉन a। अब ये t की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो u प्लस वी, और ये हो गया v माइनस यू डिवाइडेड बाय 2a। अब u प्लस वी का हो या v प्लस यू, सेम थिंग है दोनों। एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो गया? 2as। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या आपका हो इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन।